Good morning, students. Welcome back to Mount Summer Online Education System. Today, I am going to start Class 6, Chapter 3, Science Component of Food. The chapter name is Component of Food. In previous chapter, you have already read about sources of food. मतलब फूड के स्रोत के बारे में इससे पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 जो कि सोर्सेज ऑफ फूड में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे आ रहा है कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब फूड में क्या क्या घटक होते हैं। सबसे पहले फूड ग्रुप को बांटा गया। फूड को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 3 ग्रुप में। हम लोगों को सबसे पहले जान लेना आवश्यक है। वी विल नो दैट फूड ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। इस चैप्टर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन इस सब के चीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले अब नाउ कम ऑन द चैप्टर। क्या कह रहा है? कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब फूड के घटक क्या क्या है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। द केमिकल सब्सटेंस इन फूड दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कहता है कि जो फूड केमिकल सब्सटेंस फूड में पाया जाता है जो कि हमारे ग्रोथ, फूड हम खाते हैं भोजन, हमको एनर्जी होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, हम लोगों में ग्रोथ होता है। इस सभी में जो केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है फूड में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अदर डाइट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, साल्ट्स एंड वाटर। द स्टडी ऑफ फूड एंड डाइट इज नोन एज न्यूट्रिशन। कहता है स्टडी ऑफ फूड, फूड का अध्ययन, और डाइट, फूड एंड डाइट का जो ये है आपको स्टडी है वह क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। नो सिंगल फूड आइटम कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू लीड ए हेल्दी लाइफ। कहता है एक सिंगल फूड से ही हमको नहीं पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। बेबीज नीड ओनली मिल्क टू मीट देयर न्यूट्रिशन नीड्स बिकॉज सम न्यूट्रिएंट्स आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन देयर लीवर। दस मिल्क इज ए कम्प्लीट फूड फॉर बेबीज। कहता है बेबीज को दूध ही चाहिए, वो उससे उसका न्यूट्रिएंट मिल जाता है, क्योंकि बेबी जो है बच्चा जो होता है उसमें आपको उसको कंप्लीट फूड उसके लीवर में ही रहता है। However, in the case of older children and adults, the liver does not have enough quantities of required nutrients. कहता है जब जैसे बड़े होते जाएंगे हम लोग, जैसे बड़े होते जाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, इस कारण हम लोगों को लेना पड़ता है। दस मिल्क एलोन कैन नॉट मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड। इसलिए कहता है बेबी को तो मिल्क से न्यूट्रिशन मिल जाता है, लेकिन और दूसरे आदमी को नहीं मिल पाता है। अब फूड ग्रुप पहले ही बताएं कि फूड ग्रुप 3 ग्रुप में बांटा गया है। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। कहता है एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड 3 तरह से बांटा गया है। आवर डाइट शुड कंटेन ऑल द 3 ग्रुप्स फॉर अस टू बी हेल्दी। एनर्जी गिविंग फूड, we need energy to move, to grow, to fight against disease and for the body to repair itself. कहता है हम लोगों को एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? घूमने के लिए, ग्रो बढ़ने के लिए, किसी डिजीज से फाइट करने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। कहता है एनर्जी गिविंग फूड में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 60 to 80% ऑफ द एनर्जी वी नीड। कहता है कार्बोहाइड्रेट जो कि राइस में भी रहता है हम लोगों को 60 से 80% एनर्जी देता है जो हमें चाहिए। अब कहता है बॉडी बिल्डिंग फूड। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स, स्किन, ब्लड एंड अदर टिश्यू आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो वी नीड प्रोटीन फॉर बॉडी बिल्डिंग ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयर ऑफ टिश्यू। इन एडिशन वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन। कहता है हमारे बॉडी जैसे कि मसल्स, स्किन, ब्लड और दूसरे टिश्यू जितने भी है यह सभी किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में जानिए सबसे पहले कि बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आता है? प्रोटीन्स आता है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स मतलब बॉडी को बनाने वाला। एनर्जी गिविंग फूड मतलब एनर्जी देने वाला। एनर्जी देने वाला मतलब कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, जो कि व्हीट, राइस, इस सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब कहता है प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन और मिनरल क्या कहलाता है? प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। आगे हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। अगर दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, टू बी हेल्दी एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी।
यदि हम विटामिन और मिनरल लेते हैं तो हमें यह डिजीज से लड़ने में सहायता करता है। अब कर रहा है आगे कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के घटक क्या क्या हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है शुगर, स्टार्च और सेलुलोज। दीज आर मेड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फिर यहाँ पे आ रहा है, बार बार हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस का चर्चा हो रहा है। फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस ऑफ फूड बाय प्लांट, मतलब फूड के द्वारा जो प्लांट के द्वारा जो फूड बनाया जाता है वो से फोटोसिंथेसिस कहते हैं। शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर स्वीट एंड ऑफ्टन सोल्यूबल इन वाटर। कहता है शुगर जो है वह सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और वाटर में सोल्यूबल है। दे प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू द बॉडी। यह क्या करता है, तुरंत एनर्जी जो है, क्विक एनर्जी देता है। शुगर जो है क्विक एनर्जी देता है। अब कहता है स्टार्च इज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो है वह कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इट डज नॉट टेस्ट स्वीट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। यह कहता है कि इसका टेस्ट जो है स्वीट नहीं होता है। शुगर का तो टेस्ट स्वीट होता है लेकिन स्टार्च का स्वीट नहीं होता है। द एनर्जी फ्रॉम स्टार्च इज रिलीज मोर स्लोली। सेलुलोज इज ऑल्सो ए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज भी क्या है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इट इज वेरी टफ विच इज वाई प्लांट आर ऑफन डिफिकल्ट टू च्यू। Cooking, soften and cellulose make plant matter edible. Most mammals cannot digest cellulose. कहता है सेलुलोज जो है वह कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि मतलब डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं है। सेलुलोज ऑल्सो कॉल्ड रफेज एड्स फाइबर टू आवर डाइट एंड दस हेल्प इन बॉवेल मूवमेंट। कहता है सेलुलोज का जो होता है उसे हम रफेज भी कहते हैं और यह जितने भी बॉवेल मूवमेंट है, हमारे पेट के अंदर जो भी मूवमेंट होता है उसमें यह फाइबर देता है। अब कहता है आगे सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लाइक बीट रूट कंटेन शुगर। सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मेजे एंड वेजिटेबल लाइक पोटैटो एंड टैपियोका कंटेन स्टार्च। पहले ही बताएं कि कार्बोहाइड्रेट में सोर्स क्या क्या कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। सबसे पहले फ्रूट और वेजिटेबल, जैसे कि बीट रूट में क्या होता है, शुगर होता है। वैसे ही हम पहले ही एक बार बार बोल चुके हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमें एनर्जी देता है और हमको राइस, व्हीट ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कह रहा है फैट्स। वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम फैट्स देन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। कहता है हम लोग ज़्यादा एनर्जी जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट्स से ही पाते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय ग्राम ऑफ फैट इज मोर देन ट्वाइस द एनर्जी रिलीज बाय द सेम फैट्स। वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम फैट्स देन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। हम लोग जो है मोर एनर्जी पाते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद, किसमें, फैट में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय ग्राम ऑफ फैट इज मोर देन ट्वाइस द एनर्जी रिलीज बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। अब कह रहा है फैट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर टू मेन रीजन। फैट जो है दो मेन रीजन के लिए है। फैट्स आर स्टोर्ड मेनली अंडर द स्किन। फैट जो है वह कहाँ पर स्टोर होता है, स्किन के अंदर स्टोर होता है। वी यूज फैट्स टू गेट एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अवेलेबल। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं अवेलेबल रहता है तब भी हम लोग उनको फैट्स के द्वारा एनर्जी मिलता है। द फैट वर्क्स एज द बॉडी एनर्जी बैंक। इसलिए बॉडी एनर्जी बैंक। व्हाट इज बॉडी एनर्जी बैंक? तो फैट्स आर कॉल्ड बॉडी एनर्जी बैंक। बॉडी एनर्जी बैंक। यदि कोई पूछेगा कि बॉडी एनर्जी बैंक किसे कहते हैं तो हम लोग बोलेंगे फैट। द फैट अंडर द स्किन एक्ट्स एज एन इंसुलेटर रिड्यूसिंग हीट लॉस इन कोल्ड वेदर। इट दस हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म। फैट जो है वह हम लोगों को इंसुलेटर के रूप में काम करता है। अब कहता है यह जब ठंडा भी रहता है तो हम लोगों के बॉडी को गर्म जो रखता है वह क्या कौन रखता है, फैट्स। अब कहता है सोर्स ऑफ फैट्स। आखिर फैट्स का स्रोत क्या है? फैट्स आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट फूड। कहता है फैट जो है वह एनिमल और प्लांट फूड में भी पाया जाता है। बटर एंड घी आर एनिमल फैट्स एंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कहता है हम लोग फैटी चीज़ खाते हैं, जैसे तेल हुआ, ऑयली चीज़ जो भी है, मीट हुआ, ये सभी क्या है, फैट है। बटर एंड घी आर एनिमल्स फैट्स एंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कहता है बटर और घी जो कि क्या है, एनिमल फैट्स होता है, हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। कॉर्न ऑयल, ओलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड ग्राउंड नट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ फैट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। कहता है ऑयल कितने भी हैं, मस्टर्ड ऑयल
ये सभी क्या है आपको प्लांट से हम लोग पाते हैं। अब आगे चलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी का मेन स्ट्रक्चर जो है वह क्या है? प्रोटीन है। दे हेल्प इन ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल्सो इन रिपेयरिंग वर्न आउट और डैमेज टिश्यू। यह क्या करता है? हमारे बॉडी में ग्रोथ करता है और जितने भी टिश्यू है, जो टिश्यू खराब हो रहा है उसको फिर से जीवित करता है, रिपेयर करता है। सम काइंड्स ऑफ प्रोटीन हेल्प इन कंट्रोलिंग द एक्टिविटी इनसाइड द बॉडी। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंजाइम। कहता है इंजाइम्स होता है जो प्रोटीन्स क्या करता है? हम लोगों के एक्टिविटी के इनसाइड अंदर बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी होता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसे इंजाइम कहते हैं। प्रोटीन्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। कहता है प्रोटीन भी हमें एनर्जी देता है, बट नॉट एज मच एज कार्बोहाइड्रेट और फैट। लेकिन जितना कार्बोहाइड्रेट के बाद पहले ही बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में होता है, उसके बाद फैट में होता है, और प्रोटीन भी हम लोगों को एनर्जी देता है लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट से कम। वी यूज प्रोटीन्स टू गेट एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आर इन शॉर्ट सप्लाई। कहता है हम लोग प्रोटीन का यूज एनर्जी मतलब पाने में तब करते हैं जब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का शॉर्ट सप्लाई होता है, कम सप्लाई होता है। अब कहता है सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ऑफ टू काइंड्स, एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन। कहता है प्रोटीन भी दो काइंड का में पाया जाता है, जैसे फैट्स, एनिमल फैट्स और प्लांट फैट्स। वैसे ही प्रोटीन्स भी दो टाइप्स में, पहला एनिमल प्रोटीन और दूसरा प्लांट प्रोटीन। लीन मीट, फिश, एग वाइट मिल्क एंड चीज आर एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। कहता है मीट, फिश, एग ये सभी क्या है? आपको एनिमल प्रोटीन्स है। बीन्स, पल्सेस, ग्राउंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड बार्ली आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। और ग्राउंड नट, पल्सेस, दाल हम लोग जो खाते हैं ये सब किससे प्राप्त करते हैं? दाल जो है वो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, इसलिए यह क्या है? प्लांट प्रोटीन। अब कह रहे हैं आगे विटामिन। विटामिन आर सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स इन आवर डाइट। विटामिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोगों को बहुत कम मात्रा में, डाइट में बहुत कम मात्रा में यूज होता है। ऑल्दो दे हैव नो एनर्जी वैल्यू, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी। इसमें एनर्जी वैल्यू बहुत कम ही होता है, नहीं के बराबर होता है, और यह क्या है आपको, लेकिन तब भी बॉडी के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। बट विटामिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन हमें अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट करता है, कीप आवर बॉडी हेल्थी एंड ऑल्सो हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। कहता है हमारे बॉडी को फंक्शनिंग मतलब कार्य क्रियाशील भी बनाता है। बहुत सारे विटामिन है, ए बी सी डी ई के, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पेज में है दिया हुआ, उसके बारे में बताएंगे। सम विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ विटामिन जो है वाटर में सॉल्युबल है और कुछ विटामिन जो है वाटर में इनसॉल्युबल है। चलो करिए। नौ सोर्सेस ऑफ विटामिन मतलब विटामिन के स्रोत। बटर, एग्स, कोल्ड लिवर ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश एंड पॉलिश्ड सीरियल्स, लिवर, लीन मीट एंड मिल्क आर सम सोर्सेस ऑफ विटामिन। कहता है विटामिन हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? बटर, मिल्क, लीन मीट, फिश, वेजिटेबल, ये सभी क्या है? विटामिन का सोर्स है। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द सोर्सेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सम विटामिन एंड देयर डिफिशियंसी डिजीज। कह रहा है अब लेटर मतलब एक दो पेज के बाद में हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन से जो डिफिशियंसी डिजीज होता है उसके बारे में। अब चलते हैं हम लोग मिनरल्स। मिनरल आर सब्सटेंस फाउंड इन सॉइल एंड वाटर। मिनरल जो कि सब्सटेंस है जो कि वाटर और सॉइल में भी पाया जाता है। दीज मिनरल्स आर टेकन अप बाय प्लांट विच इन टर्न आर ईटन बाय एनिमल्स। कहता है कुछ मिनरल जो है प्लांट के द्वारा लाया जाता है और किसके द्वारा खाया जाता है? एनिमल के द्वारा खाया जाता है। Each mineral has a specific function to perform in the body. Minerals are needed in small quantities for optimal health. Minerals are important for the following reason. कहता है मिनरल जो है हम लोगों को क्यों आवश्यक होता है, किस कारण हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। Some minerals are important for the growth and repair of the body. कुछ मिनरल जो है वह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर के बॉडी में। सम मिनरल हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। कुछ मिनरल्स जो है वह क्या करता है? स्मूथ फंक्शन करने के लिए होता है। सम आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ।
और कहता है कुछ मिनरल्स जो है वह बोन्स और टीथ को बनाने में भी सहायता करता है। ए लैक ऑफ दी मिनरल्स इन डाइट लीड टू डिफिशियंसी डिजीज। कहता है जब लैक ऑफ विटामिन और लैक ऑफ मिनरल्स के कारण क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज होता है। अब कहता है वाटर, हमारे बॉडी में जो है वह 60% वाटर ही है। वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर जो है सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 60% वाटर। सबसे पहले वास्तव में एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर है, 60% वाटर है। इट इज टेकन इन आइदर डायरेक्टली बाय ड्रिंकिंग और इनडायरेक्टली एज ए पार्ट ऑफ फूड। या तो हम पानी पीते हैं, प्रतिरोज पीते हैं, वी ड्रिंक 6 to 8 लीटर एवरी डे वाटर एवरी डे। वी आर सेड टू बी डिहाइड्रेटेड व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी डिक्रीज। कहता है जब वाटर कम हो जाता है बॉडी में तो उस कारण डिहाइड्रेशन होता है। देयर आर मेनी रीजन्स व्हाई वाटर इज इम्पोर्टेंट। कहता है वाटर का इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। कहता है मेनी सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। कहता है बहुत सारे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में चाहिए वह वाटर में सोल्यूबल है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी इज सोल्यूबल इन वाटर। विटामिन सी क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस सच एज फूड वेस्ट केमिकल्स एंड गैसेस थ्रू द बॉडी। कहता है वाटर जो है वह मेन कंपोनेंट है हमारे बॉडी का, हमारे ब्लड में मेन कंपोनेंट है। वाटर जो है सबसे ज़्यादा वाटर है। अगर इट इज़ यूज टू एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू यूरिन एंड स्वेट। कहता है यह वाटर जो है वह बाहर निकलता है यूरिन और स्वेट के द्वारा, पसीना के द्वारा बाहर निकलता है। इट कीप्स आवर बॉडी कूल व्हेन स्वेट इवेपोरेट्स द बॉडी इज कूल। कहता है यह हमारे बॉडी को कूल रखता है। और वह जब गर्मी के महीना में पसीना आता है, इवेपोरेट होता है, तो यह बॉडी को क्या करता है, कूल करता है, मतलब ठंडा करता है। अब कहता है बैलेंस डाइट। Each individual dietary requirement is different. For example, an energetic person needs more carbohydrate than a growing child more protein. मतलब का डाइट, बैलेंस डाइट। Each individual's dietary requirement is different. जो भी आदमी है सबका डाइट अलग अलग है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एन एनर्जेटिक पर्सन नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट एंड ग्रोइंग चाइल्ड मोर प्रोटीन। कहता है एग्जाम्पल के रूप में जो एडल्ट चाइल्ड है उसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो ग्रोइंग चाइल्ड है, जो जन्म लिया है अभी और 6 महीना 1 साल का है, उसके लिए ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। बट ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड ए कंप्लीट और बैलेंस्ड डाइट। लेकिन कहता है ये डाइट, जिस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स एक समान रहता है उसे बैलेंस डाइट कहता है। इफ ए डाइट कंसिस्ट ए सिंगल और ए वेरी फ्यू फूड आइटम्स देन द डाइट विल बी इन अनबैलेंस्ड नो मैटर व्हाट द फूड इज, बिकॉज नो एन एडल्ट ह्यूमन नीड्स अराउंड no single food contains all the nutrients we need in right proportion to be healthy। कहता है हम लोगों को बैलेंस डाइट जो है वह एक तरह से बैलेंस, सामंजस्य रख करके, यदि हम एक ही तरह का मतलब फूड है लेकिन उसमें यदि बैलेंस नहीं है, सब कुछ बैलेंस नहीं है, तो हम लोगों को क्या होता है, राइट प्रोपोर्शन में नहीं है, समान अनुपात में नहीं है, तो क्या होता है वह हम लोग हेल्दी नहीं रह पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर ए पर्सन living only on meat and bread. Both meat and bread lack vitamin A, C and D are low in calcium. Meat lacks roughage, some amounts of which is provided by the bread. The diet will therefore not be complete until fruits, milk and vegetables are also eaten. अब कहता है बैलेंस डाइट में फूड ग्रुप बांटा गया है, 4 ग्रुप है, प्रोटीन ग्रुप, मिल्क ग्रुप, वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप और सीरियल्स ग्रुप। सबसे पहला है प्रोटीन ग्रुप। प्रोटीन बार बार पढ़ा रहे हैं कि प्रोटीन में मीट, एग, फिश, बीन्स, नट, पीस। प्रोटीन ग्रुप सबसे पहले बार बार सुनिए 4 ग्रुप है जो कि बैलेंस डाइट के लिए है। सबसे पहला है प्रोटीन ग्रुप। प्रोटीन ग्रुप में आप मीट, एग, फिश, बीन्स, नट्स ये सभी आता है, और यह प्रोटीन और फैट्स दोनों है प्रोटीन ग्रुप। अब आता है मिल्क ग्रुप में आता है मिल्क से बना हुआ चीज़। पहले ही बताया गया है कि मिल्क ग्रुप में मिल्क से बनाया हुआ चीज मीन्स मिल्क, चीज, कर्ड, आइसक्रीम ये सभी। अब कहता है वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप। वेजिटेबल में फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल। वेजिटेबल और फ्रूट ग्रुप में फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट जो कि
आपको किस में रिच होता है ज़्यादा, वो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद आता है सीरियल्स ग्रुप। सीरियल्स ग्रुप में आता है अनाज। अनाज का मतलब राइस, ब्रेड, चपाती, नूडल्स, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। अब कह रहा है आगे, इन एडिशन देयर शुड बी इनफ वाटर, द डाइट शुड बी प्लान so that the body gets sufficient amount of each nutrients as well as roughage and water। अब कहता है इसी तरह से यदि चारों ग्रुप है तो हमको उसी मात्रा में पानी भी लेना पड़ेगा जिससे कि बैलेंस रहे। अब कह रहा है डिजीज ड्यू टू एन इम्प्रॉपर डाइट। अब कहता है डिजीज मतलब जो डिजीज इम्प्रॉपर डाइट लेने से होता है, सबसे पहला है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Deficiency of one or more nutrients affects our health by causing deficiency disease like goiter, night blindness, malnutrition and anemia। Let us now study how to lack of certain। अब कहता है बहुत सारे विटामिन के कमी से होता है, जैसे विटामिन ए की कमी से हमको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 वेरी वेरी, ऐसे ही विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो अब कहता है माल न्यूट्रिशन। सबसे पहले माल न्यूट्रिशन जो कि बच्चे में होता है, क्या कहता है, द इम्बैलेंस इन द न्यूट्रिशन अवेलेबल इन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड टू इंश्योर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कैन बी ए रिजल्ट ऑफ आइदर लेस न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल फॉर बॉडी इनएबिलिटी टू यूज द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल। पहले ये कहता है यदि बैलेंस डाइट हम नहीं लेंगे तो ऑलरेडी है हम लोग बीमार पड़ेंगे। तो सेम ही माल न्यूट्रिशन कहता है। माल न्यूट्रिशन क्या है, लेस न्यूट्रिशन, लेस न्यूट्रिएंट्स जो है मतलब कम न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी में, वह माल न्यूट्रिशन होता है। Let us learn about the deficiency of protein, carbohydrate and fats, also known as protein energy malnutrition। There are two main kinds of malnutrition are marasmus and kwashiorkor। अब कहता है marasmus क्या होता है, a diet deficient in energy as well as proteins cause a deficiency disease called marasmus। A child suffering from this disease is a very thin and weak and is unable to move। marasmus जो है वो बच्चे में होता है लैक ऑफ विटामिन की कमी से, बहुत सारे प्रोटीन की कमी से एनर्जी नहीं उसको मिल पाता है, जिस कारण वह मरासमस से होता है। और मरासमस जो होता है वह उस कारण क्या होता है, चाइल्ड जो है बहुत थीन मतलब पतला दिखने में लगता है, वीक बहुत कमजोर होता है और वह चल भी नहीं सकता है। ग्रोथ इज स्टन्ड एंड बॉडी टिश्यू स्लोली वेस्ट अवे। कहता है ग्रोथ जो है उसका रुक जाता है। और कहता है क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर क्या है, A diet deficiency in proteins affect young children and result in a disease called kwashiorkor। यह young children में होता है kwashiorkor। इस कारण क्या होता है, the symptoms of kwashiorkor are। kwashiorkor का सिम्टम यदि पूछेगा तो क्या सब है, सबसे पहला the stomach and feet become swollen with water। कहता है आपको कि स्टोमक जो है वह थोड़ा swollen मतलब फूला मतलब सूजन हो जाता है। the muscles waste away, the skin gets discolored। स्किन जो है डिस्कलर होते जाता है। द हेयर बिकम्स रेडिश एंड फ्रिंजी। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज स्लो डाउन। कहता है मरासमस जो है वह छोटे बच्चे में होता है, जबकि क्वाशियोर्कर जो है वह थोड़ा बड़े बच्चे में होता है। अब कहता है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, व्हेन ए पर्सन इट्स मोर फूड देन इज नीडेड। यदि कहता है पर्सन ज़्यादा फूड खा लेता है, ज़्यादा भोजन कर लेता है, द एक्सेस फूड इज कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड अंडर द स्किन। This increases the weight of the person। The conditions in which a person is overweight is called obesity। कहता है कंडीशन जो है obesity का वह क्या होता है, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिस कारण क्या होता है वजन मेरा बढ़ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, obesity कहते हैं। One of the cause of obesity is diet rich in high energy food like butter, cakes, ice cream, chocolates, fried। ये सभी जो है हम लोग जो है आपको एनर्जी गिविंग फूड, हाई एनर्जी गिविंग फूड खा लेते हैं, जैसे कि बटर, केक, ये सभी खा लेते हैं। इस कारण क्या होता है, ओबेसिटी होता है। अब कहता है विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन के कारण क्या क्या होता है। इट बिकेम क्लियर दैट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century दैट ह्यूमन एंड एनिमल नीडेड मोर देन जस्ट ए डाइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, साल्ट एंड वाटर। विटामिन्स आर ऑल्सो नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स for the normal functioning of the body। Deficiency diseases which occur when the body lacks particular vitamin can easily be cured by supplying the missing vitamins। कहता है विटामिन के कारण बहुत सारे डिजीज होता है। पहले ही बताया है कि हम लोगों को विटामिन भी लेना ही पड़ता है। मतलब सेब फॉर एग्जाम्पल सेलर्स ऑन लॉन्ग सी वॉयज इन 16th and 17th century did not get fresh fruit to eat for longer period। Many of them died due to disease called scurvy।
कहता है यहाँ पे बताया गया है डिफिशियंसी डिजीज किस विटामिन के कारण क्या सब होता है। हम चलते हैं लैक ऑफ विटामिन, विटामिन के कारण कौन कौन सा डिजीज होता है। अब कहता है विटामिन ए, विटामिन ए के कारण पुअर विजन इन नाइट ब्लाइंडनेस, पहले ही बताया है कि विटामिन ए के कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो कि आदमी डीम लाइट में नहीं देख पाता है। अब आता है विटामिन B1, यहाँ पे सोर्स दिया है, इम्पोर्टेंस इन द बॉडी दिया है, डिफिशियंसी डिजीज दिया है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, यू विल रीड दैट टेबल, दिस टेबल एंड ऑल्सो राइट इन देयर कॉपी। B1 की कमी से बेरी और नर्वस प्रॉब्लम होता है। B2 की कमी से क्रैक्ड लिप्स, जो कि लिप फट जाता है, वह होता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है, जो आयरन की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से ये आपको एनीमिया ही होता है एक तरह से। विटामिन C से स्कर्वी होता है। विटामिन D से रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में। विटामिन K से होता है, मतलब ये आपको स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होते रहता है। अब कहता है मिनरल डिफिशियंसी, ह्यूमन्स रिक्वायर अबाउट 15 डिफरेंट मिनरल्स इन देयर डाइट। कहता है ह्यूमन्स को 15 डिफरेंट मिनरल्स चाहिए अपने डाइट में कितना, 15 डिफरेंट मिनरल्स चाहिए। द टेबल 3.2 shows the sources of importance of some minerals and the deficiency disease caused by the lack of these minerals। मिनरल के कारण भी कुछ डिजीज होता है। सबसे पहले कैल्शियम मिल्क, मीट, फिश, एग, इस सब में कैल्शियम, इसमें भी दिया हुआ है मिनरल। सम सोल्स इम्पोर्टेंस इन बॉडी और डिफिशियंसी डिजीज, जो कि कैल्शियम है। कैल्शियम के कारण क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज रिकेट्स होता है, सॉफ्ट बोन्स इन चिल्ड्रेन, ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स, ये कैल्शियम की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एक तरह का बीमारी है। अब कह रहा है सोडियम की कमी से मसल्स क्रैम्प्स, मसल्स में जो क्रैम्प हो जाता है वह किसके कारण होता है, सोडियम के कारण। फॉस्फोरस के कारण वीकनेस, बैड टीथ एंड बोन्स। आयरन के कारण एनीमिया, बार बार बोल रहे हैं, आयरन के कारण एनीमिया। फ्लोरीन के कारण बैड टीथ एंड वीक बोन्स। अब कहता है आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर होता है। थैंक यू।